लुक गाइस, हम इंडियंस को योग हमारी विरासत में मिला है हमारे योग ऋषियों से। योगा कुछ एक ऐसे एक्सरसाइज पैटर्न्स हैं जिनको हम अपनी डेली रूटीन में अपनाकर अपने स्टैमिना और अपने स्ट्रेंथ को बिल्डअप कर सकते हैं। अगर योग को हम अपनी जिंदगी में अपनाते हैं तो ना सिर्फ हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं बल्कि उसके साथ साथ हम अपने आत्मा और अपने मन की शुद्धि भी कर सकते हैं। योग के बारे में कुछ और जानने से पहले लेट्स हैव एन इंट्रो। क्योंकि योग करने की और योग सीखने की कोई भी एज लिमिटेशन नहीं है और ना ही इसका कोई साइड इफेक्ट होता है। बेसिकली योगा एक संस्कृत वर्ड योग से बना है जिसका मतलब होता है आप अपनी चेतना को ब्रह्मांड की चेतना से कनेक्ट करना। पूरी यूनिवर्स में इतनी एनर्जी है, उस यूनिवर्स की एनर्जी से जब आप अपनी एनर्जी को कनेक्ट करेंगे तो आपका एनर्जी लेवल सुपर्ब होगा। आपकी लाइफ इतनी ज्यादा बदल चुकी होगी कि आपका एनर्जी लेवल कभी डाउन होने का नाम ही नहीं लेता। तो चलिए अब हम ऐसे कुछ योग आसन के बारे में बात करते हैं जिनको अपनाकर आप अपनी मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, आपकी बॉडी को टोन कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने वेट को हमेशा मैनेज रख सकते हैं। ना ही आप कभी अंडरवेट जाएंगे ना ही कभी ओवरवेट जाएंगे। और नंबर 1 पर है हमारा सुख आसन, दैट इज इजी पोज। अगर आप इस आसन को पूरी शिद्दत के साथ करते हैं, पूरे दिमाग को एकत्रित करके करते हैं तो इस आसन के अंदर इतनी ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स आपको मिलती हैं कि आप एक मेडिटेटिव स्टेट में पहुंच जाते हैं। जब आप एक मेडिटेटिव स्टेट को रीच करते हैं उस टाइम आपकी बॉडी, आपका हार्ट, आपका सोल इतना जॉयफुल फील करता है कि आप दिन भर की पूरी थकान को बिल्कुल भूल जाते हैं। क्योंकि ये सुख आसन है तो इसको समहाउ करने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है क्योंकि ये रिलैक्सिंग पोज है। इसमें आपको आपका बैक पूरी तरीके से स्ट्रेट रखना होता है। स्टार्टिंग में जब आप करते हैं इसे थोड़ी सी स्ट्रेंथ लगती है, बट व्हेन यू प्रैक्टिस इट रेगुलरली तो बहुत जल्दी आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। पूरे दिन का स्ट्रेस, पूरे दिन की जो भी आपकी थकावट होती है, सुख आसन से वो एकदम रिमूव हो जाती है। तो चलिए देखते हैं सुख आसन किया कैसे जाता है। And now number 2 is And now number 3 is Halasana, that is block pose. अगर आप हलासन डेली बेसिस पर करते हैं तो आपकी मेमोरी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है,
कुछ लोगों को जिनको स्लीप डिसऑर्डर है उनको हल आसन जरूर करना चाहिए, क्योंकि हल आसन आपके ब्रेन में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाकर आपकी मेमोरी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। जिन लोगों को नींद ना आती हो या फिर जिन लोगों को अक्सर हेडेक रहता हो या फिर आपको कोई लीवर डिजीज है, तो आपको हल आसन रेगुलरली करने से बहुत हद तक रिलीफ मिल सकता है। तो चलिए देखते हैं आखिर हल आसन किया कैसे जाता है। क्योंकि इसमें आपको टोटली अपना बॉडी वेट आपके हेड पे रखना पड़ता है। जब आप हेड पे पूरा वेट रखते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाता है, जिससे आपकी आई साइट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन आपकी आईज तक जाता है, आपके स्कैल्प में जाता है, जिससे आपको हेड फॉल से बहुत हद तक छुटकारा मिल सकता है। जब आप शीर्षासन करते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल टू द माइनस हो जाता है। शीर्षासन करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, उसके साथ साथ अगर आपको कुछ स्लीपिंग डिसऑर्डर्स है तो वो भी इससे रिमूव होते हैं। आपको अच्छी नींद आती है, आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी, साथ ही साथ अगर आपकी स्किन ग्लो कर रही है आपको डार्क सर्कल्स कभी नहीं होंगे लाइफ में। शीर्षासन बहुत ज्यादा जरूरी है आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। आपका डाइजेशन इम्प्रूव होने के साथ साथ ये टोटली ड्रेन आउट कर देता है आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स को। तो देखिए शीर्षासन किस तरीके से किया जाता है। सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके बॉडी से तो चलिए देखते हैं आखिर मयूरासन होता कैसे है।
now number 6 is Uttanasana, that is standing forward bend. This is an आसन which relieves the stress and anxiety. इस आसन को करने से आपके लेग्स, आपका बैक, आपके आर्म बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं, आपकी मसल बहुत ज्यादा टोन अप होने लगती है, आपके थाई मसल्स के अंदर किसी तरह का कोई स्ट्रेन नहीं रहता। इस आसन में थोड़े से वेरिएशंस लाकर आप अपने आर्म्स को और आप अपने शोल्डर्स को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इस आसन को करते हुए जब आप अपने बैक पर पूरा स्ट्रेन डालकर अपने हेड को नीचे टच करते हैं अपने टोज से, तो ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा सा आपके सर की तरफ भी जाता है। जब वो ब्लड सर्कुलेशन आपके सर की तरफ जाता है, उससे आपको ना ही ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो जाता है, आपको बल्कि ब्लड प्रेशर्स में भी बहुत हद तक राहत मिलती है। तो चलिए देखते हैं कि ये आसन किया कैसे जाता है। And now number 7 is Paschimottanasana, that is seated forward bend. उन लेडीज को ये एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए जिनकी अभी अभी डिलीवरी हुई हो, क्योंकि इस एक्सरसाइज को करने से आपका जो बेली फैट बना है वो बहुत जल्दी रिमूव होने लगता है और आपके पेल्विक मसल्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं। क्योंकि ये एक्सरसाइज को करने से आपकी बॉडी टोटली स्ट्रेच होती है, जिससे आपकी कुछ इंचेस हाइट भी बढ़ सकती है। क्योंकि पश्चिमोत्तानासन करते वक्त आपकी स्पाइन पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन पड़ता है, आपका स्पाइन टोटली स्ट्रेच होता है, जिससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और ज्यादा इंप्रूव होती है। तो चलिए देखते हैं कि पश्चिमोत्तानासन कैसे किया जाता है। And now number 8 is Janu Shirsasana, or we can say it as head to knee forward bend. इस आसन को आपको बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए अगर आपको डायरिया और अस्थमा है तो। और अगर आपको कोई नी इंजरी है तो या तो आप इस आसन को इग्नोर कीजिए, और अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप छोटा ब्लैंकेट अपने नीज के नीचे रख के इस आसन को कर सकते हैं। इस आसन को करने से ना सिर्फ आपके किडनीज प्रॉपर फंक्शन करने लगते हैं, बल्कि आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। जो लेडीज जानु शीर्षासन करती हैं उनके लिए आपके आर्म्स, आपके शोल्डर्स, आपके रिस्ट्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इसको उन लेडीज को बिल्कुल नहीं करना चाहिए जो जस्ट प्रेग्नेंट होने वाले हो। और अगर जिन लोगों को इसको प्रैक्टिस हो, जो इसके अंदर परफेक्शन जिनको हो, सिर्फ उन्हीं लेडीज को इस आसन को अपने प्रेगनेंसी के टाइम पर करना चाहिए, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपके बेले को बहुत स्ट्रॉन्ग बना के रखता है, जो आपको मे बी प्रेगनेंसी में बहुत हद तक फायदेमंद हो सकता है। अधोमुखा वर्कस आसन करने से आपके बेली और आपका स्टमक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि इस आसन को करने से आपके पूरे बॉडी का वेट आपके हाथों में रहता है, इसलिए आपको बहुत अच्छा ओवरऑल बॉडी बैलेंसिंग मिलता है,
जिससे आपकी बॉडी टोटली बैलेंस्ड रहती है एंड इट गिव्स यू ओवरऑल सेंस ऑफ बैलेंस टू। इस आसन को करते वक्त जब आप टोटली अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ये इक्वल टू हेड स्टैंड है, लेकिन आपका पूरा वेट इसमें आपके हाथों पर रहता है, तो ब्लड सर्कुलेशन आपके हेड की तरफ होता है। जब आपका ब्लड सर्कुलेशन आपके हेड की तरफ होता है तो एक बहुत ही सेंस ऑफ रिलैक्सिंग आपके ब्रेन को मिलती है। उद्धव पद्मासन को बिल्कुल मत परफॉर्म कीजिएगा। उद्धव पद्मासन को करने से सीधा आपके थायराइड ग्लैंड्स पर इफेक्ट पड़ता है, जिससे आपके थायराइड की जो लेवल्स है, कई बार लोगों को हाई थायराइड या फिर लो थायराइड होता है, जिसको कहते हैं लोग की पतला या मोटा करने वाला थायराइड है, वो ग्लैंड्स आपके प्रॉपर फंक्शन करने लगते हैं। उद्धव पद्मासन को करने से जिन लोगों को अस्थमा प्रॉब्लम होती है, उनके ब्रीथ्स बहुत हद तक कंट्रोल होने लगते हैं और इसके साथ साथ आपकी ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा नॉर्मल हो जाती है। जिन लोगों को माइग्रेन डिसऑर्डर है, उन लोगों को उद्धव पद्मासन रेगुलर बेसिस पर जरूर करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि उद्धव पद्मासन को कैसे परफॉर्म किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। नाउ नंबर 11 इज हनुमान आसना, जिसको मॉन्की पोज भी बोलते हैं और इसको लेग स्प्लिट भी बोला जाता है। इससे आपके थाइस, आपके हिप्स, आपके ग्रॉनिन्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, आपके मसल्स बहुत हद तक टोन हो जाते हैं। इस आसन को अगर लेडीज परफॉर्म करें तो उनके एब्डोमिनल इश्यूज बहुत हद तक रिसॉल्व हो जाते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में अगर डिसऑर्डर होता है तो वो भी बहुत हद तक सॉल्व होते हैं। जिन लेडीज को या जिन जेंट्स को अगर वो ये हनुमान आसन परफॉर्म करना चाहते हैं, उनको कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उनको किसी तरह का बैक पेन है रिसेंटली, तो उनको ये आसन बिल्कुल परफॉर्म नहीं करना चाहिए। आपको ये आसन हमेशा खाली पेट करना चाहिए। अगर आपने खाना
And now, last but not the least, and my favorite one is Shavasana, that is cross pose, जिसके अंदर आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। आपको लेटना है आराम से, आपके पैर सीधे होंगे, आपके हथेलियां आसमान की तरफ होंगी, जिससे आपकी बॉडी को टोटल रिलैक्स मिलेगा। इस पोजीशन को करने से आपकी ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज्यादा अच्छे हो जाता है, आपका स्ट्रेस लेवल बहुत डाउन हो जाता है, आपकी बॉडी का एनर्जी लेवल टोटल अप हो जाता है, क्योंकि हम ये आसन सबसे एंड में परफॉर्म करते हैं सारे आसन को करने के बाद। तो देखते हैं कि इस आसन में ऐसा क्या है जो आपको ये करना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस आपका इंतजार कर रही हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपके पास किसी तरह का कोई फीडबैक है या और भी योगा पोजेस हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर टेक्स्ट कीजिएगा। थैंक यू once again for watching this video and don't forget to hit the like button.